नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूं, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखते हैं जो पेपर 2 के लिए है। तो हमारे टॉपिक का नाम है दहन और ज्वाला। पिछली क्लास में मैंने आपको कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बताया था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं दहन और ज्वाला के बारे में एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो आगे से पढ़ते हैं हम। तो इसमें हमारा दहन और ज्वाला क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है, आपने कई प्रकार के ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का उपयोग किया होगा। यानी कि आपने क्या किया होगा, यानी कि ये जो कोयला हुआ, हमारा पेट्रोल हुआ, लकड़ी हुई, गोबर के उपलों का उपयोग करते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, तो ये सब क्या होते हैं, दहन के उदाहरण होते हैं। ये क्या है, हमारे दहन के उदाहरण है, लकड़ी, गोबर, कोयला। क्या आप बता सकते हैं मोमबत्ती और कोयले के जलने में क्या अंतर है? तो इसमें है कि कोयला और मोमबत्ती के जलने में क्या अंतर है। जैसे मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती ऐसे ज्वाला के साथ जलती है, उसके ऊपर क्या होता है, हमारा ऐसी लोसी बनी होती है, तो ऐसे जलती है ना वो ज्वाला के साथ। और हमारा कोयला क्या होता है, वो सिर्फ हमारा जलता है, उष्मा देता है हमारा कोयला। तो इसमें क्या है, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। यानी कि जो हमारा कोयला होता है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता, और ये हमारी जो मोमबत्ती होती है ना वो ज्वाला के साथ जलती है। तो इससे पता चलता है कि कुछ पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं और कुछ नहीं। यानी कि जो हमारे कुछ पदार्थ होते हैं वे जलने पर क्या है, ज्वाला उत्पन्न करते हैं और कुछ नहीं करते। तो जो हमारे लकड़ी है, गोबर है, ये क्या है, हमारे दहन के उदाहरण है। तो इसमें बताया गया है कि दहन क्या है। तो हम देखते हैं दहन क्या है। आपने पढ़ा था जब मैग्नीशियम को जलाते हैं, जो हमारा मैग्नीशियम होता है ना उसे हम जलाते हैं, यानी कि वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो वो क्या करता है, तो वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो वो क्या करता है, हमारा मैग्नीशियम ऊष्मा देता है और प्रकाश देता है। ऐसे ही काष्ठ कोयला के टुकड़े को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। इसी जैसे मैग्नीशियम देता है ना हमारा, ऐसे ही जो हमारा काष्ठ कोयला होता है ना उसे भी क्या, वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। अब क्या है हमारा आगे है हमारा रासायनिक परिक्रम, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। यानी कि जो हम ये इसमें क्या है, इसमें पदार्थ जो ऑक्सीजन यानी कि वायु में ऑक्सीजन होती है ना उसमें अभिक्रिया करके क्या करता है, वो ऊष्मा देता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे हम दहन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम दहन कहते हैं। जैसे हमारा लकड़ी, कोयला हुआ, इन्हें क्या, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे ना, जब वायु की उपस्थिति में इन्हें जलाएंगे तो ये क्या करेंगे, हमें ऊष्मा देते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। यानी कि जिस भी पदार्थ का हम क्या करते हैं, दहन होता है उसे दाह कहते हैं। इसे ईंधन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम ईंधन भी कहते हैं। ईंधन क्या हो सकते हैं हमारे, ईंधन ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। तो हमारे क्या होता है, ये जैसे लकड़ी है, लकड़ी हमारी कठोर है, तो ये क्या है, हमारे सीएनजी हमारी क्या है, गैस है। पेट्रोल हमारा क्या है, लिक्विड है। तो ये क्या है, ये जो ईंधन है ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव्य और गैस भी। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। यानी कि जो हमारा दहन के समय क्या है, ज्वाला के रूप में अथवा और क्या, यानी कि प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जैसे मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला दाह पदार्थ है। जो हमारा जो मैग्नीशियम है ना, और जो हमारा क्या है, ये काष्ठ कोयला है, ये हमारा क्या है, दाह पदार्थ है। यानी कि इसमें ऊष्मा और प्रकाश हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो अब क्या हमारा अब है, इस प्रकार भोजन भी मनुष्य के लिए एक ईंधन का कार्य करता है। यानी कि जो हमारा भोजन होता है वो मनुष्य का क्या, ईंधन का कार्य करता है, जो हम भोजन खाते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के अभिक्रिया कर ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या होती है, हमारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो ईंधन होता है ना वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो हमारी ऊष्मा हीट उत्पन्न होती है।
लकड़ी, कागज का तेल, कास्टिक कोयला आदि सभी दहनशील पदार्थ है। यानी कि जो हमारे दहनशील पदार्थ कौन कौन से हैं, हमारे लकड़ी, कागज का तेल, नहीं कागज, मिट्टी का तेल, कास्टिक कोयला, ये क्या है हमारे दहनशील, यानी कि इनमें दहन होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश। फिर क्या है हमारा सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। जो हमारे सूर्य होते हैं ना, उसमें भी क्या ऊष्मा होती है, पर वो किस कारण होता है, क्योंकि उसमें प्रकाश होता है ना, वो नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा होता है हमारा ऊष्मा और प्रकाश सूर्य में। फिर क्या हमारा दहन के लिए वायु आवश्यकता होती है। जो हमारा दहन होता है ना, तो उसके लिए कहाँ की आवश्यकता होती है, वायु की। वायु में क्या होती है हमारी, ऑक्सीजन होती है। इसलिए जब व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक लेते हैं। जब किसी व्यक्ति के क्या होता है, वस्त्र में या कपड़ों में आग लग जाती है, तो उसे आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, कंबल से ढक लेते हैं। क्यों ढक लेते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाए। क्या माचिस की तिल्ली अपने आप जल सकती है? नहीं। क्या लकड़ी के टुकड़े को माचिस की तिल्ली से जला सकते हैं? क्या कागज को माचिस की तिल्ली से जलाया जा सकता है? हाँ। जो हमारे कागज के क्या होते हैं, जो हमारे कागज को माचिस की तिल्ली से जला सकते हैं। विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, जो विभिन्न पदार्थ होते हैं, वे उन्हें जलाने के लिए विभिन्न ही क्या होना चाहिए, यानी कि वे विभिन्न ताप पर क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। वह उसे क्या बोलते हैं, न्यूनतम ताप कहते हैं, यानी कि न्यूनतम टेम्परेचर कहते हैं। जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका तापमान जलवन ताप कहलाता है। यानी कि जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलने लगता है, उसे क्या कहते हैं, जलवन ताप कहते हैं हम। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब क्या है हमारा इसमें, अभी हमारा जिन पदार्थों का जलवन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जलवन पदार्थ कहलाते हैं। जो हमारे जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, एलपीजी गैस हुई, जो हमारे घरों में, रसोई घरों में हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, उसे क्या करते हैं, जब हम लाइटर से जलाते हैं तो वो आसानी से एकदम आग पकड़ लेती है। जो पेट्रोल होता है उसे भी हमें अगर जरा सी भी आग दे तो वो पूरा पेट्रोल क्या होता है, जल जाता है, उसमें आग लग जाती है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, जलवनशील पदार्थ कहते हैं। जलवनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जिससे उसका ताप उसके जलवन ताप से कम हो जाता है। जो हमारा जल होता है ना, वह जलवन पदार्थ को क्या करता है, ठंडा करता है। और जलवन पदार्थ को ठंडा करता है तो उसका ताप क्या हो जाता है, उसका ताप हो जाता है जलवन ताप से कम हो जाता है हमारा। फिर क्या हमारा जल वाष्प जलवनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। फिर क्या होते हैं हमारे, जैसे कि जलवन वाष्प होता है ना, जो जलवन पदार्थ को क्या कर लेता है, उसे घेर लेता है, और जिससे वायु की क्या होती है, आपूर्ति, यानी कि वायु का ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, आपूर्ति बंद हो जाती है और उससे आग बुझ जाती है। आग उत्पन्न करने के लिए ईंधन, वायु, ऑक्सीजन और ऊष्मा, यानी कि आग उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, ना वायु की और ऑक्सीजन की और ऊष्मा की, इनकी आवश्यकता होती है। ईंधन का ताप उसके जलवन ताप से अधिक करने हेतु इनमें से एक का या अधिक को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाती है। यानी कि अगर हमको क्या है, आग बुझानी है, तो इनमें से अगर एक भी हमने हटा दिया तो वो क्या होती है, हमारी आग बुझ जाती है। आगे देखते हैं और क्या बताया गया है। तो इसमें हमारा हो रहा है आगे एनसीईआरटी में और क्या बताया गया है उसे भी हम देख लेते हैं। अब क्या है हमारा विद्युत उपकरण और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। जल तेल से भारी होता है और वह जल के नीचे चला जाता है और तेल जलता रहता है। जो हमारा तेल होता है ना जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं ना, उनके लिए जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो हमारे
क्यों? क्योंकि वह जो तेल होता है ना, और जो हमारा क्या होता है पेट्रोल वगैरह होते हैं, इसे भी जलाने के लिए तेल का उपयोग नहीं किया जाता है। जो हमारा तेल होता है ना, उसके नीचे क्या हो जाता है, जो जल हमारा भारी होता है वो चला जाता है और तेल ऊपर आ जाता है, इसलिए वो जलता रहता है। पेट्रोल जैसे ईंधनों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सबसे अच्छा अग्निशमन होता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होता है। क्योंकि वह क्या होता है, जो ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होता है और आग को कंबल की तरह लपेट लेता है। और जो हमारा तेल होता है ना, उसे कंबल की तरह लपेट लेता है CO2, जिससे ईंधन और O2 का संपर्क टूट जाता है, और जिससे हमारा क्या होता है, ईंधन होता है, कोई भी ईंधन हो उससे O2 का संपर्क टूट जाता है। अब इसमें बताया गया है दहन के प्रकार। अब हम दहन के प्रकार देखते हैं। रसोई गैस को ऑन करने पर वह तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है? हमारा दहन तीव्र दहन कहलाता है। जैसे हमारा पेपर भी होता है हमारा, यानी कि कागज होता है, वो भी हमारा क्या कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है। और जो हमारे रसोई में जो हमारी गैस होती है वो भी हमारी उसमें यानी कि आग जल्दी पकड़ लेती है, उसे भी हम तीव्र दहन कहते हैं। फिर क्या हमारा फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर भी जल उठते हैं। जंगल में कभी कभी समय आग लग जाती है। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठता है, उसे क्या कहते हैं? सवेत दहन कहलाता है। यानी कि सवेत दहन क्या होता है? यानी कि जो अपने आप ही जल उठते हैं। जैसे हमारा फास्फोरस हुआ, वो कमरे के ताप पर ही क्या होते हैं? जल उठते हैं, यानी कि आग पकड़ लेते हैं। जब पदार्थों को जलाने पर आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्फोट कहलाती है। जैसे पटाखे होते हैं ना हमारे, वे क्या करते हैं? जलने पर हमारे विस्फोट उत्पन्न करते हैं, यानी कि एकदम से वे क्या होते हैं? फूट जाते हैं, यानी कि विस्फोट उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विस्फोट कहलाते हैं। आगे देखते हैं और NCERT में क्या बताया गया है। अब है हमारा ज्वाला। अब हम ज्वाला के बारे में पढ़ते हैं। जब हम मोमबत्ती मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वाष्पित होती है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो जो मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वो क्या होती है? हमारी वाष्पित होती है और ज्वाला का निर्माण करती है। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। जो हमारी लकड़ी होती है ना, यानी कि जो हमारे दहन होते हैं, दहन ईंधन होते हैं ना, वे क्या है? हमारी ज्वाला उत्पन्न नहीं करती है। फिर क्या है हमारा इसमें? ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र होते हैं हमारे। अदीप्त क्षेत्र का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। जो हमारा अदीप्त क्षेत्र होता है ना, वो क्या होता है? हमारा सबसे गर्म क्षेत्र होता है हमारा क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करता है। जो अदीप्त क्षेत्र होता है ना, वो क्या करता है? हमारा सबसे ज़्यादा हमारा क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। फिर क्या हमारा दीप्त क्षेत्र थोड़ा कम गर्म होता है। जो हमारा दीप्त क्षेत्र होता है ना, वो क्या होता है? थोड़ा कम वाला क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र प्रकाश उत्पन्न करता है। दीप्त क्षेत्र पर थोड़े समय तक कांच रखने से उस पर एक गोलाकार वाल्य बन जाता है। ज्योतिहीन क्षेत्र सबसे कम गर्म होता है। जो हमारा ज्योतिहीन क्षेत्र होता है ना, वो सबसे कम क्या होता है? हमारा गर्म होता है। जैसे इसमें दे रखा है ना हमारा, ये हमारा डायग्राम में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? ये वाला होता है हमारा अदीप्त क्षेत्र। फिर उससे कम ये वाला होगा, फिर सबसे कम ये वाला होगा हमारा, जिससे हमें क्या है? ज्योति मिलती है, यानी कि प्रकाश मिलता है। फिर क्या है हमारा इसमें? जो सोना चांदी पिघालने के लिए ज्वाला का सबसे ऊपरी भाग का उपयोग किया जाता है। जो हमारे सुनार वगैरह होते हैं, वो सोना चांदी पिघालने के लिए क्या करते हैं? मोमबत्ती का सबसे ऊपरी वाला भाग का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं और NCERT में क्या बताया गया है। अब क्या है हमारा? ईंधन देख लेते हैं। हमारे क्या है? वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। जैसे हमारी लकड़ी है, काष्ठ कोयला है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ये क्या है? हमारा ईंधन है। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से
उपलब्ध हो जाता है, आसानी से जलने वाला तथा आसानी से वाहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान कितना होता है? इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, यानी कि जो इसका ऊष्मीय मान होता है वो यानी कि उच्च होता है। जो हमारा आदर्श ईंधन है, यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं होता उत्पन्न करता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करे। यानी कि ये क्या होता है, जो हमारा आदर्श ईंधन होते हैं ना, ये ऐसा ईंधन होता है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। क्या सभी ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? हम ऊष्मीय मान कहते हैं। यानी कि जो हमारे ईंधन होते हैं वे बराबर मात्रा में क्या है, ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं। फिर क्या है, हमारे ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो हमारे ईंधन होते हैं उसके जो ऊष्मीय मान होता है ना, उसे कैसे करते हैं हम? किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो आगे हमारा क्या है, इसमें लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कणों, ये क्या होते हैं, हमारे खतरनाक प्रदूषक होते हैं। जो हमारे लकड़ी और कोयला होते हैं ना, जो पेट्रोल से क्या होता है, जो कार्बन के ईंधन होते हैं, यानी कि ये हमारे लिए क्या होते हैं, खतरनाक। इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ईंधनों का पूर्णतः दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देती है। यह अत्यंत विषैली गैस होती है, इसलिए कहते हैं कोयले को बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए। जो हमारे ईंधन होता है जिसका यानी कि पूर्ण दहन हो जाता है, तो उससे क्या निकलती है, हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारा क्या होती है, विषैली गैस होती है। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे कमरे में होते हैं ना, उसमें क्या है, हमारा कोयले को बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए। ईंधन के दहन से CO2 गैस निकलती है, जो विष ऊष्मन का कारण बनती है। मतलब कि जो हमारे ईंधन से होते हैं ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो क्या होते हैं, हमारे विश्व में उष्मा यानी कि क्या होती है, वो खतरनाक हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। इस स्थान पर CNG का उपयोग करना चाहिए। जो हमारे क्या होते हैं, हमारा कोयला हमारे होते हैं, कोयले होते हैं, डीजल होते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड निकलती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल, जो हमारे क्या होते हैं, ये जो हमारी गैस होती है ना, ये क्या होती है, अम्ल वर्षा को उत्पन्न करने में लाभदायक होती है। इसलिए क्या कहते हैं, इनके स्थान पर किसका उपयोग करना चाहिए, CNG का उपयोग करना चाहिए, जो हमारे वातावरण को ज़्यादा प्रदूषित नहीं करती। अब हमारे क्या होती है, जो हमारे ये दे रखे हैं ना ईंधन, उसके उसमें ऊष्मीय मान होते हैं। जैसे हमारे काऊ डंग यानी कि जो हमारे गोबर होता है, उसकी इतनी वैल्यू होती है, हुड की इतनी है, कोयले की इतनी वैल्यू है, पेट्रोलियम की इतना ऊष्मीय मान है, केरोसिन का, डीजल का, CNG का। इसका सबसे ज़्यादा किसकी है, हमारी सबसे ज़्यादा हमारी हाइड्रोजन की होती है, 1.5 लाख के लगभग होती है। तो ये क्या है, ये इसके ऊष्मीय मान दे रखे हैं हमारे, जो हमारे ये ईंधन है। तो ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में तो शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।